एक दिन सारे ब्रजवासी घेर करके बैठ गए और कहने लगे कि कन्हैया एक बात बता तू। कन्हैया बोले बताओ पूछो। कहते तू सच सच बताना। कहते भाई पूछो हम झूठ नहीं बोलेंगे। कहते तू सच बता तू भगवान है का। कन्हैया ने कहा तुम लोग जब भी बैठो और बस यही बात करो कि तू भगवान है का, भगवान है क्या। क्या करोगे तुम भगवान जान करके। अच्छा मैं कह देता हूं कि मैं भगवान हूं, तो क्या करोगे आप लोग भगवान को जान करके। अरे हमको कुछ नहीं करना, बस हम इतना जाने कि जो बैकुंठ होता है ना तेरा, ये बैकुंठ बड़ा अच्छा है, हम लोगों ने सुना है, न बैकुंठ के दर्शन करा दे। लाला ने कहा ठीक है तुम लोग इसको छोड़ दो कि मैं भगवान हूं कि नहीं, बस इतना तुमको अगर करना है तो जिस दिन कहोगे उस दिन मैं आपको दर्शन करा दूंगा। ब्रजवासी बोले जिस दिन की बात करें, एक काम कर तू तो आज ही हमको बैकुंठ के दर्शन करा दे। कन्हैया ने कहा ठीक है भाई आज ही हम करा देते हैं। और रंगनाथ जी का मंदिर, आप लोग वृंदावन गए होंगे तो रंगनाथ जी के मंदिर के सामने तरफ आपने देखा होगा एक ब्रह्म कुंड है। जो लोग वृंदावन गए होंगे वहां पर लेकर के गए सारे ब्रजवासियों को, और सारे ब्रजवासियों को खड़े किए ब्रह्म कुंड के पास और बोले यहाँ पर लगाओ छलांग और सीधे पहुंच जाओगे बैकुंठ। अब सारे ब्रजवासी एक दूसरे का मुंह देखें, ये पता नहीं कौन से बैकुंठ पहुंचाएगो, यहाँ पर डुबकी लगवाएगो, पता नहीं हम कौन बैकुंठ। अब सब एक दूसरे को देखें। कन्हैया बोले भैया कूद जाओ, बैकुंठ जाना है तो। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला हम तो कूद जाएंगे, हम तो पे बहुत विश्वास करें, परंतु इससे अगर हम कूदेंगे तो बैकुंठ तो पहुंचेंगे ना। कन्हैया बोले बिल्कुल। अच्छा लाला जब हमको आने की इच्छा होगी वापस तो क्या। कहते तुम बस नेत्र बंद करके ध्यान करना और सीधे वापस आ जाओगे। कन्हैया हम तो पे विश्वास करें इसलिए तू कह रहा है तो हम कूद जाएंगे। कन्हैया ने कहा मैं कह तो रहा हूं कूद जाओ। जैसे ही कन्हैया ने कहा सारे ब्रजवासी एक एक करके छलांग लगा दिए और सीधे जैसे छलांग लगाए और निकले कहां बैकुंठ में। बोलिए बैकुंठनाथ भगवान की जय हो। बैकुंठ में जैसे ही निकले अब सारे एक दूसरे को देखें महाराज, लगे तो कि हम बैकुंठ आ गए हैं। एक ब्रजवासी चिल्लाए ये देख देख देख, चार चार हाथ वाले डोले यहाँ पे, हम ही बस दो हाथ वाले, बाकी चार हाथ वाले हैं। हाँ पक्का हम बैकुंठ में आ गए, चलो घूमते हैं बैकुंठ। एक ब्रजवासी ने बोला देखो भैया ये परदेश है, परदेश में अकेले नहीं घूमना चाहिए, हमको कन्हैया ने लेकर के आया है, हम कन्हैया के साथ घूमेंगे। अब सारे ब्रजवासी नजर दौड़ाए, कन्हैया तो है ही ना। ए महाराज कन्हैया कहाँ हमको पहुंचा दिया, अब यहाँ तो दिखे ही ना। सारे ब्रजवासी बोले एक साथ रहना भैया, हम किसी से पूछते हैं। एक चार हाथ वाले पार्षद के पास गए और जाकर के कहते हैं भैया जी राम राम। तुरंत चिल्लाए मौनमस्ताम, कुछ नहीं बोलना, मौन रहो। हे भैया यहाँ तो राम राम भी ना आए चले। एक ब्रजवासी बोला देखो भैया हर जगह की अपनी अपनी भाषा होती है, कहीं की राधे राधे होती है, कहीं की राम राम होती है, कहीं की नर्मदे हर होती है। बोलिए नर्मदे हर है ना, सब जगह की अपनी अपनी है। आपके यहाँ तो नर्मदे हर चलता ही है। कहते भैया हो सकता है यहाँ की कुछ अलग भाषा हो। एक ब्रजवासी चिल्लाए भैया देख तो अभी चार चार हाथ वाले डोले, अब तो चार चार मुंह वाले भी डोले। सब देखे भैया यहाँ पर तो चार चार मुंह भी हैं। ब्रह्मा जी आ गए, शिव जी आ गए, सबको अलग अलग देख रहे हैं। अब ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हम बैकुंठ में तो आ गए हैं, परंतु बस यही चिंता है कि लाला हमारू कहाँ है। एक की नजर पड़ी, देख भैया वो शेष नांग पर, ये तो हमारे यमुना जी में देख 100 फन वाले नांग पर नाच रहा था, आज देख 1000 फन वाले नांग पर ये लेटा हुआ है।
सारे ब्रजवासी लोगों की जैसे नजर पड़ी, सबने कहा ये हमारा लाला ही लगे। सबने कहा चलो चलो हम लाला से बात करते हैं, और दौड़ लगा करके जैसे ही भगवान के पास पहुंचने का प्रयास किए, दूतों ने रोक दिया। भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते हो, अंदर कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि भगवान के पास जाना संभव नहीं है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, कुबेर, वरुण सब लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता है। बाहर कन्हैया तेरे तो बैकुंठ में बड़े ठाठ हैं, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है इनको। बताओ, हमारे साथ कन्हैया उठता है, बैठता है, खेलता है, और यहाँ पर देखो इतने ठाठ से रह रहा, हम दर्शन तक नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मा, शिव, सब इंद्र, कुबेर लाइन लगा करके बैठे हुए हैं, कब दर्शन होंगे प्रभु के? कैसे हैं भगवान? शेष महेश दिनेश सुरेश हूं, जाहि निरंतर ध्यान लगावे। बैकुंठ में शंकर जी, ब्रह्मा जी सब ध्यान लगा रहे हैं, परंतु भगवान के तुरंत दर्शन नहीं हो रहे हैं। और ताही हीरी की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। और धन्य है ब्रज की गोपियां, एक छोटा सा माखन का टुकड़ा लेती हैं और बोलती हैं कन्हैया नेक नाच के दिखा दे। और कन्हैया एक हाथ सर पे रखता है, एक कमर पे रखता है, और ठुमके लगाना शुरू कर देता है। धन्य है ब्रजवासी। सारे ब्रजवासी बोले भैया हमको तो यहाँ पर नहीं रहना है। सब लोग नेत्र बंद किए, और भगवान हमको तो तू ब्रज में बुला ले। और जैसे ही सबने ये ध्यान लगाया, जहां से डुबकी मारे थे उसी ब्रह्म कुंड से सब बाहर निकले। कन्हैया एक साइड में बैठे हुए थे, सारे लोग दौड़े दौड़े गए। कन्हैया ने कहा क्यों भाई, हमारा बैकुंठ अच्छा लगा कि नहीं? कहते लाला तेरे बड़े वहां ठाठ हैं, लेकिन सच सच बताएं एक बात, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे क्यों भाई, तुम्हारी कौन सी खातिरदारी नहीं हुई? क्या आनंद नहीं है बैकुंठ में? लाला बैकुंठ में खूब आनंद है। हमने तो देखा 4-4 मुंह वाले डोले, 4-4 हाथ वाले डोले, सब कुछ है वहां पर। लेकिन लाला जो तेरे साथ आनंद है, तू कभी हमारे साथ कबड्डी खेले, तू हमारे साथ भोजन करे, तू हमारे साथ गौएं चरावे, परंतु वहां हम जब अंदर तेरे पास जाने के लिए हुए तो कोई जाने नहीं दिया। लाला हमको तो वहां बिल्कुल आनंद नहीं आया। परमात्मा का जितना सरलीकरण ब्रज में हुआ है, उतना सरलीकरण कहीं भी नहीं हुआ है। इतना सरलीकरण है, ब्रजवासियों के साथ बैठ जाते और जो जो ब्रजवासी लाते यहाँ पर फंसा लेते, किसी की रोटी, किसी का अचार, किसी की पुड़ी, किसी का पराठा, और बैठ के एक एक कौर सबका खाते। इतना सरलीकरण परमात्मा का हुआ है क्या कहीं? क्या परमात्मा बैठ कर के ऐसे खाया है किसी के साथ? जितना वृंदावन में, जितना ब्रज में सरलीकरण हुआ है, लाला हमने तो सब देख लियो, परंतु हमको बिल्कुल आनंद नहीं आयो।